रहें न रहें हम महका करेंगे। माउथ ऑर्गन में अपनी इस भावपूर्ण गीत की धुन को हमारे बीच छोड़कर एक संवेदनशील पत्रकार और संवेदनशील और बेहतरीन इंसान राकेश खंडूरी हमारे बीच से चले गए। जी हाँ, अमर उजाला के स्टेट चीफ ब्यूरो राकेश खंडूरी जी के निधन की खबर जैसे ही आज सुनी, इस खबर से को सुनकर स्तब्ध होकर रह गया। राज्य गठन के बाद से उनसे जो परिचय हुआ था और आज तक के सारे जो उनके साथ सानिध्य रहा, जो बातचीत रही, वो सारे दिलो दिमाग में एक रील की तरह बरबसी घूमने लगी। राज्य गठन के बाद जनपक्ष में जब उन्होंने अपनी पत्रकारिता के रूप में काम स्टार्ट किया, शुरू थे, तो राजेंद्र टोटरिया जी ने खंडूरी जी से मेरा परिचय कराया था और इतने सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी थे राकेश खंडूरी जी कि मैंने आज तक पत्रकारिता जगत में इतने सरल और सौम्य और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को नहीं देखा। पूरा जो इस बीच 24-25 साल का उनके साथ का जो परिचय रहा, जो बातचीत रही, जो उनके साथ सानिध्य रहा, खबरों की खोज में सचिवालय और राजधानी के तमाम अलग अलग स्थानों में, कभी पार्क में, कभी परेड ग्राउंड में, कभी सचिवालय में, उनके साथ जो खबरों को लेकर जो गुफ्तगू हुआ करती थी, कभी किसी खुंचे में बैठ गए चाय के चुस्कियों के साथ खबरों पर ही बातचीत होती थी। कौन क्या खबर है, ये राज्य हित से जुड़े इशू पर ही उनसे बातचीत होती थी। और आज जब उनके निधन की खबर आई तो उनके फेसबुक पेज को यूँ ही उनके अपनी स्मृतियों को, उनके साथ सारी स्मृतियों को उनके फेसबुक पेज पर यूँ ही देखते देखते अचानक ये इस बीच उनको माउथ ऑर्गन बजाने का शौक हो गया था। इधर 1-2 साल थे, एक जुनून सा था और इसी फेसबुक पेज में उनके सारी पोस्ट देखते देखते अचानक मेरी निगाह ठहर सी गई इस गीत पर जो ममता फिल्म 1966 में रिलीज़ हुई। ममता फिल्म का जो भावपूर्ण गीत उनके द्वारा अपने माउथ ऑर्गन की धुन में गाया गया, रहें न रहें हम महका करेंगे। बहुत तन्मयता के साथ उन्होंने इस धुन को माउथ ऑर्गन में जिस ढंग से बजाया, ऐसा लगता है कि वो जानते थे, अपने चरित्र को उन्होंने इस कदर निखारा कि कल को उनको आभास था कि कल को में हम रहें न रहें लेकिन हम महका करेंगे। निश्चित रूप से वो महकते रहेंगे। आज हमारे बीच वो नहीं रहे लेकिन वो निश्चित रूप से हम सब के बीच महका करेंगे, अपने सरलता के लिए, सौम्यता के लिए, ईमानदारी के लिए। विशेष रूप से कार्मिक समुदाय की ओर से पूरे कोई भी कार्मिक संगठनों को कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं होगा जिसके दुख दर्द और जिसकी तकलीफ को, जिनके इस्टेब्लिशमेंट के मामलों को, सेवा संबंधी मामलों को जितने नज़दीक से, जितने बारीकी से वो समझते थे, परखते थे और जिस ढंग से उन्होंने प्रभावी ढंग से खबरों के रूप में उसको प्रस्तुति दी, निश्चित रूप से वो सब उसके कायल थे। और आज जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो अपने उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच की ओर से, पूरे राज्य के समूचे कार्मिक समुदाय की ओर से और अपने इस चेक जाओ चैनल की ओर से भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को
इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।